अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल्स को। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है 5.123 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर हमारे पास एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है कि जब हम उनके यूनिट्स को सेम रखें या फिर जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं वो सेम हो। तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें यूनिट तो सेम है बट एक्सपोनेंट सेम नहीं है। तो हमने पहले एक्सपोनेंट्स को सेम करना है। एक्सपोनेंट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं इनमें पॉइंट को मूव करवाएंगे। अब पॉइंट को मूव कैसे करवाएंगे कि हम देखते हैं हमारे पास जो बड़ी वाली पावर है वो कौन सी है, वो है 10 की पावर 5। तो हम क्या करते हैं कि 10 की पावर जो 4 हमें दी गई है इसको कन्वर्ट करते हैं 10 की पावर 5 में। तो यहाँ से हम पॉइंट को मूव करवाते हैं। तो पॉइंट मूव करवाने के लिए हमने क्या किया, 5.123 था तो यहाँ से मैंने एक डिजिट पॉइंट मूव करवा दिया लेफ़्ट साइड पर। ये आ जाएगा 0.5123 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। क्योंकि 10 की पावर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक डिजिट मूव करवाई है। और 10 की पावर 4 जो हमें वैसे ही दिया हुआ था प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब इन दोनों में यूनिट मीटर क्या था, सेम था, तो वो हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट, अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो जो मेरे पास 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 4 है, इनमें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5123 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 4 प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और साथ में मीटर वैसे ही। तो जो हमारे पास पावर्स हमने ऐड की थी 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, बाकी तमाम टर्म एज इट इज़ ही रहेगी। अब यूनिट तो हमारे पास पहले से ही सेम थे, वो हमने पहले कॉमन ले लिया हुआ है। अब एक्सपोनेंट भी सेम हो गया, एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं। तो एक्सपोनेंट भी सेम हो गया, वो भी हम कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, 0.5123 प्लस 3.28। इन्हें बस ऐड करेंगे कैलकुलेटर के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.7923 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। इसी एग्जाम्पल का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। 2.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिलीमीटर माइनस 3.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मिलीमीटर। अब इसमें मिलीमीटर जो हमें दिया गया वो तो सेम है बट एक्सपोनेंट सेम नहीं है। सो पहले हमने एक्सपोनेंट्स को सेम लेकर आना है। तो हम ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है उसको लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास -2 और -3 एक्सपोनेंट में है। अब अगर कोई भी टर्म माइनस में आ जाए ना तो वो जितनी स्मॉल होगी उतनी ही वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे -2 बड़ा है और -3 क्या है, स्मॉल है। तो हमने -3 को कन्वर्ट करना है -2 में। सो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करवाएंगे। तो हमने पॉइंट ऐसे मूव करवाना है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो तो एज इट इज़ ही रहेगी, मगर सेकेंड टर्म में क्योंकि हमने -3 से -2 में जाना है तो पॉइंट हम मूव करवाएंगे लेफ़्ट साइड पर। तो जब हम पॉइंट मूव करवाते हैं राइट टू लेफ़्ट तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव आता है। तो हमने एक डिजिट मूव करवाया है तो हमारे पास आ जाएगी पावर में 1 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एज इट इज़। अब क्योंकि यूनिट्स हमारे पास सेम थे तो वो मिलीमीटर हमने कॉमन ले लिया। वैसे सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -3। अब क्योंकि दो साइड्स इकट्ठे एक साथ आ रहे हैं जिसे हम राइट करेंगे ब्रैकेट्स में। सो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और साइन आता है वही टर्म वाला, सो ये हमारे पास आ जाएगा -2। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ हमने राइट करते जाना है। अब मिलीमीटर में हमारे पास मिली एक प्रीफिक्स है और मीटर एक यूनिट है। तो मिलीमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -3 मीटर के। तो हमने यहाँ पर मिलीमीटर की वो वैल्यू पुट कर दी। अब जो दोनों वैल्यूज़ में देखिए जो हमारे पास 10 की पावर -2 है वो दोनों में सेम, कॉमन ले लेंगे वो, और साथ में जो मिलीमीटर है उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज़ वैसे ही आती जाएंगी। अब दोनों बेसिस फिर सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ब्रैकेट वाली टर्म्स को भी सॉल्व कर लेंगे। तो 2.57 में से जब हम माइनस करेंगे 0.343 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.227। अब जो हमारे पास पावर्स हैं वो भी आपस में ऐड हो रही हैं। तो प्लस माइनस -2 में 3 ऐड किया 5 आ गया। और जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स है दोनों ही क्या हैं, वो नेगेटिव में थे। और नेगेटिव साइन हमेशा जब हम प्लस माइनस करते तो बड़ी टर्म वाला ही आता है, तो वो माइनस में था तो हमारे पास आंसर भी किस में आ जाएगा, माइनस में। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.227 मल्टीप्लाई की पावर -5। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज।
अब इसके भी दो पार्ट्स है कि हमने जो हमें क्वांटिटीज बताई गई हैं हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। पार्ट 1 में हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, और पार्ट 2 में क्या करनी है, डिवीजन करनी है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अच्छा जी, पार्ट 1 की तरफ आते हैं। ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई टर्म्स हमारे पास, उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल टर्म्स को, और एक्सपोनेंट वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस ऐड हो जाएंगे। 4 6 24। एक्सपोनेंट में 10 वन टाइम राइट हो जाएगा और उसकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। 3 + 6 आ जाएगा 24 एज इट इज ही। 3 में 6 ऐड किया 9, और यूनिट भी साथ वैसे ही आते जाएंगे। वैसे तो यहाँ तक भी हमारा सोल्यूशन हो जाता है, बट चूंकि बुक पर आंसर है सिग्निफिकेंट फॉर्म में है तो हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, 24 मल्टीप्लाई की पावर 9 किलोग्राम मीटर आया है। यहाँ पर हम पॉइंट के मूव करवा देंगे, पॉइंट मूव करवाएंगे। अब इस डिजिट में हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ऐसी टर्म जहाँ पे कोई पॉइंट ना मौजूद है वहाँ पे पॉइंट कहाँ पर होता है, लास्ट पर। तो यहाँ से हमने लास्ट से राइट साइड से पॉइंट मूव करवाना है लेफ्ट पर। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट मूव करवाते हैं तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर है वो पॉजिटिव आ जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 किलोग्राम मीटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास दोबारा फिर क्या हो गया, बेसिस सेम आ गया, पावर्स फिर ऐड हो जाएंगी। सो 10 में 1 ऐड, ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। 1 में 9 ऐड किया 10 आ गया, और जो हमारे पास 10 बेस वाला था वो तो वन टाइम में राइट होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 किलोग्राम मीटर। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर क्यूब ओवर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है। इसका सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास सिंपल टर्म्स है उन्हें एक साथ डिवाइड कर देंगे, और नीचे देखिए ओवर में 10 की पावर -2 है, एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, तो जब ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, और मीटर का स्क्वायर भी ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। और जो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 10 वन टाइम राइट हो जाएगा, उसकी पावर में आ जाएगा 6 + 2। इस तरह से जो हमारे पास मीटर्स है वो भी क्या आ रही है, सेम है, m और m 2 टाइम्स है। तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट में -2। अब ब्रैकेट्स को लगा देंगे कि तो हमारे पास साइंस के दो इकट्ठे आ रहे हैं इस वजह से। तो 3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर जो 6 + 2 थी उन्हें ऐड किया तो 8 आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर किसी भी नंबर की पावर हमारे पास 1 हो तो हम नंबर एज इट इज राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म देखिए वो मीटर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 10 की पावर 8 मीटर। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।